हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन लिया और ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग-अलग टाइप के हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये तीनों क्वेश्चंस आप अच्छे से सीख जाते हो तो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड किसी भी बुक का क्वेश्चन हो आप नहीं छोड़ोगे और उसको आप आसानी से बना पाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और ध्यान दीजिएगा कि तीनों क्वेश्चन अलग है, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ-साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल 4000 रुपीज़ रेट 7.25% एंड टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर्स 6 मंथ्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि पहले समझते हैं हम लोग प्रिंसिपल को हिंदी में हम लोग कहते हैं मूलधन। ठीक है, रेट को हिंदी में कहते हैं दर और टाइम को हम लोग हिंदी में कहते हैं समय। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पहले ये समझते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी बैंक में गए, ठीक है, अब जब आप बैंक के पास गए तो बैंक से आपको चाहिए लोन, क्योंकि आपका किसी कोई भी ऐसा काम है जिसको आपको करना है तो उसके लिए आपको लोन चाहिए, तो आप बैंक के पास गए। तो बैंक वालों ने क्या किया, आपको 4000 रुपए दिए। तो जो पैसा बैंक वाला आपको देता है वही होता है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, अब जब वो पैसा हो गया प्रिंसिपल, उसके बाद बैंक वालों ने आपसे क्या कहा कि मैं आपको लोन तो दे रहा हूँ लेकिन मैं आपसे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लूंगा आपसे वो लेंगा 7.25%। ठीक है, और ये पैसे आपको लौटाने कितने हैं, 4 साल 6 महीनों में। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पता करना है कि वो जो इंटरेस्ट लेगा बैंक हमसे, वो इंटरेस्ट लेगा वो कितना लेगा, वही एक्चुअली है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले प्रिंसिपल दिया हुआ, रेट दिया हुआ, टाइम दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है क्या, P इंटू आर, है ना, इंटू टी बाय 100। ये एक सिंपल इंटरेस्ट निकालने का बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो आपको पता होगा। तो चलिए, प्रिंसिपल की जगह हम लोग प्रिंसिपल तो रखेंगे, बट यहाँ पे एक चीज ट्विस्ट है, जरूर उसको देखिएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि वो इजी क्वेश्चन है। 4000 हम लोगों ने प्रिंसिपल को रखा, रेट की जगह हम लोगों ने अगर कितना रखा, 7.25। अच्छा, पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उसको हम लोग होल नहीं पढ़ते हैं, उसको अलग अलग पढ़ते हैं, 25, ऐसा नहीं 25, 7.25 इंटू। अब देखिए यहाँ पे कि जो हमारा टाइम दिया हुआ है वो 4 ईयर 6 मंथ दिया हुआ है, तो आप कैसे लोगे टाइम को, तो टाइम जो है, जो स्मॉल यूनिट है इन दोनों में से, उसमें चेंज करके आप लोगे। तो इसमें से स्मॉल कौन है, मंथ या ईयर, सबसे स्मॉल इन दोनों में से तो मंथ है, तो इसको भी आप मंथ में चेंज करो। कैसे मंथ में चेंज करेंगे, तो जैसे 4 ईयर्स है तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो 12 4 से कितने हो गए, 48 मंथ हो गए। और पहले से यहाँ पे कितने मंथ दिए हुए, 6 मंथ दिए हुए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 6, 14 का 4, 1 4 और 1 5, यानी 54 मंथ्स टोटल हो गए बाय 100, जो फॉर्मूला में था हमारा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब आप टाइम को मंथ में लेते हो तो आपको नीचे 12 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा क्या, कि जब हम लोग टाइम को अगर मंथ में लेते हैं तो हमको बाय 12 करना पड़ेगा सॉल्यूशन के बाद। अगर हम लोग इसको डेज में लेते हैं, यानी 365 डेज लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 365 से, ये डेज का मतलब जैसे यहाँ पे कोई और डे रहता है, वो डे को अगर हम लोग यहाँ पे डे में लेते हैं टाइम को, तो हम लोग यहाँ पे नीचे 365 से डिवाइड करना पड़ता। अगर हम लोग ईयर में लेंगे तो ईयर के बदले कुछ भी डिवाइड करना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे उड़ गया, तो पॉइंट के बदले कितना आएगा, 1, और 1 के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे आएगा 2 डिजिट, यानी 2 0। अब इसको आप सिंपली कट कर सकते हो, काफ़ी ईजी है, जैसे 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट कट करो, जैसे ये 5 से और ये भी आपका 5 से कट जा रहा है। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, इसको कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 2 बचेगा, यहाँ पे आ गया 22, 5 4 जा 20, फिर 2 बच गया, 5 5 जा 25। ठीक है, उसके बाद आप ट्राई करो 3 से कटने का, 3 से कट जा रहा है, यस, 3 से ये 4 बार में कटेगा, और 3 से ये कितना बार में कटेगा, ये 18 बार में कटेगा। उसके बाद ये 4 से ये 4 कट जाएगा दोस्तों, और ये 2 से ये आपका 9 बार में कट जाएगा, यानी कि अब बचा आपका कितना, 145 इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 5 जो 45 का 5 एंड 4 रह गया कैरी, 9 4 जो 36 प्लस 4 40 का 0 4 रह गया कैरी, 9 1 जो 9 प्लस 4 13। मतलब इतना पैसा जो है आपका वो निकलेगा आपका इंटरेस्ट, मतलब जितना इंटरेस्ट आप उसको दोगे पर ईयर। उसके बाद क्या बोलता है आपका, कि ये इंटरेस्ट आप दोगे, लेकिन साथ ही साथ एक्चुअली आप पर ईयर नहीं दोगे, ये टोटल इंटरेस्ट आप उसको दोगे, है ना।
क्योंकि आप लोगों ने पूरा यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया टाइम को, तो पर ईयर क्यों देंगे, टोटल इंटरेस्ट हम उसको इतना ही पैसा देंगे 1305 रुपीज़। लेकिन उसने जो हमें प्रिंसिपल दिया था वो भी तो उसको लौटाना पड़ेगा, ये तो हम उसके बदले एक्स्ट्रा देंगे, वो पैसा जो दिया था हमको उसके बदले हम ये देंगे उसको इंटरेस्ट। और पैसा लिए कितना थे उससे, हम उससे लिए थे हम 4000 रुपये, 4000 रुपीज़। तो यहाँ पे अब इसको ऐड कर दो, ये दोनों हमको देना है उसको बैंक वाले को, तो कितना हो जाएगा 5305 रुपीज़। तो ये आपका क्या बन गया पता है, अमाउंट बन गया। मतलब कि जो पैसा आपका इंटरेस्ट निकला वो दोगे, और जो आपने उस बैंक वाले से लिया था प्रिंसिपल जो था वो भी आप उसको दोगे, तभी ना होगा। उसका पैसा भी दोगे और उसके बदले भी थोड़ा पैसा दोगे जो जिसके बदले आपने उस पैसे को लिया था। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है अमाउंट का, क्या कि जैसे जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमको देना पड़ा और जो प्रिंसिपल उसने दिया था, तो अमाउंट इक्वल टू SI प्लस P। इस प्रकार से फॉर्मूले को भी समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा जो उससे डिफरेंट है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि प्रिंसिपल आपका दिया हुआ 6750, लेकिन यहाँ पर रेट आपका जो दिया हुआ है वो होल मतलब आपका ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, ठीक है। और टाइम इसमें दिया गया उसी प्रकार से 3 ईयर 2 मंथ्स। यहाँ पे टाइम को यहाँ पे फिर से ले लिया गया है 3 ईयर्स 2 मंथ, ताकि वहाँ पे जब हम लोग चेंज किए थे उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में जब चेंज करेंगे तो आपकी माइंड में जो और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग पहले। फॉर्मूला क्या था हमारा, P इंटू R इंटू T बाय 100, ये फॉर्मूला था। तो चलिए प्रिंसिपल की जगह कितना रखेंगे हम लोग, 6750। अब यहाँ पे रेट आ गया, रेट का तो रेट कैसे लिखेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो इसको इससे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो 9 3 27 प्लस ऊपर वाले से जोड़ देते हैं। तो 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 28/3, ठीक है। इनटू टाइम की जगह हम लोग रखेंगे इसको, तो टाइम यहाँ पे 3 ईयर्स दिया, तो फिर यहाँ पे हम लोग मंथ में चेंज कर लेंगे। तो 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, तो 3 ईयर इक्वल टू 36 मंथ, 12 इंटू 3 प्लस 2 मंथ यहाँ पे दिया हुआ है तो 38 मंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे 38 मंथ और बाय 12, चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर मंथ में हम लोग लेंगे समय को तो वहाँ पे हमको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब चूँकि यहाँ फॉर्मूला में 100 था तो यहाँ पे हम लोग 100 पुट करेंगे। अब सिंपली इसको आप कट कर सकते हो, कैसे, जैसे यहाँ पे 0 से ये 0 कट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसको यहाँ पे कट करो, 4 से 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे कटेगा, चेक कीजिए ध्यान से। जैसे ये 5 से कट जाएगा तो 5 2 जा यहाँ पे हो जाएगा 10, और यहाँ पे 5 से कटते हैं, 5 1 जा 5 बच जाएगा कितना 1, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। 2 से यहाँ पे कट जाएगा ये 19 बार में, ठीक है। और याद रहे दोस्तों, जब आपका रेट यहाँ पे होल में दिया तो आपका आंसर भी होल में आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है, डरने वाली बात नहीं है। चेक कीजिए यहाँ पे, और ये कटेगा क्या, ये 3 से कट जा रहा है ना। तो काटते इसको, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड ये फिर 3 से कट जाएगा, ये कटेगा 15 बार में। अब कहीं पे कटने का कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि 15 इंटू 7 इंटू 19, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 7 जो कितना होता है 105, और 105 का आपको मल्टीप्लाई 19 से, तो 19 5 जो 95 का 5, 9 रह गया कैरी, 0 का 0 तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, 19 1 19, मतलब 1995 रुपीज़ वो क्या आ गया हमारा, वो इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट इतना आ गया, उसके बाद हम लोग उसको क्या देंगे, जो उससे पैसा लिए थे, कितना लिए थे प्रिंसिपल 6750, ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 5 14 का 4 1 रह गया, 9 7 16 1 17 का 7 1 रह गया, 6 1 8 और 1 6 1 7 और 1 8 होगा ना। तो इतना रुपीज़ हमको अमाउंट पे करना होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो सबसे मज़ेदार और कहा जाए तो टफ क्वेश्चन है, उसको आपका समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप थर्ड वाले क्वेश्चन को समझ जाते हो तो ही आप पूरी तरीके से समझ लो सिंपल इंटरेस्ट को सीख पाए हो। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा आ गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे इसको, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक करके हम समझा रहे हैं कि जैसे हमारा प्रिंसिपल जो दिया हुआ वो एज इट इज़, चलो ठीक है, रेट भी हमारा 5% एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं। टाइम में दिक्कत है, यहाँ टाइम कैसे लेंगे हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमारा 28 जनवरी 2008 से 10 अप्रैल 2008 तक काम को समय दिया गया, तो कितना दिन होगा ये पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे जनवरी दिया हुआ है, फरवरी दिया हुआ है, मार्च, अप्रैल ये ना दिया हुआ, ये 4 मंथ का हमको दिन दिया गया कि इतने समय में पैसा आपको देना, उसी ईयर में 2008 में ही। अब क्या करेंगे, अच्छा जनवरी कितने दिनों की होती है, तो जनवरी होती है 31 डेज़ की, आपको पता होगा। तो 31 डेज़ में 28 डेज़ तो ख़त्म हो चुका है, तो उसका कितना दिन बचा है 29 30 31, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 डेज़,
ठीक है। फरवरी का कितना हो जाएगा, तो देखिए 2008 आप चेक कीजिए कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। अगर ये लीप ईयर हुआ तो यहाँ पे 29 लेंगे, और अगर लीप ईयर नहीं हुआ तो ये 28 लेंगे। तो लीप ईयर है क्या, चेक करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 4 से डिवाइड करो आप। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, 4 2 8 कट गया पूरा, यानी कि ये लीप ईयर है। तो यहाँ पे हम लोग कितना लेंगे, 29 डेज। मार्च कितने दिनों का होता है, तो वो 30 डेज का होता है, आपको पता होगा। और अप्रैल कितना होता है, 31 डेज का होता है। लेकिन यहाँ पे 31 नहीं लेना है, यहाँ पे 10 अप्रैल दिया हुआ है, तो 10 दिन लेना है अप्रैल का, ठीक है। अब इन डेज को आप ऐड कर लो, तो 9 3 12 3 15 का 5 1 रह गया कैरी, 2 1 3 1 रह गया 4, यहाँ पे 45 डेज हो गया टोटल। मतलब 45 डेज का ये टोटल हमारा कैलकुलेशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला था हमारा क्या, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो प्रिंसिपल की जगह हमारा क्या रहेगा, 17300 इंटू 5 इंटू टाइम की जगह अब हम लोग लेंगे दोस्तों 45 डेज। चूंकि मैंने पहले बताया था, जब आप डेज में लोगे तो नीचे किससे डिवाइड करोगे, 365 से। क्लियर हो गया होगा ये चीज़, अभी तक मुझे लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे परसेंट, हमारा फॉर्मूला में था कितना, 100 पुट कर दिया। अब सिंपली कट करो आप, 10 10 10 10 10, ये 5 से कट जाएगा, है ना, 5 से कट जाएगा ये, 5 7 जा 35, कितना बच गया, तो 5 3 जा 15। अब चेक कीजिए, ये हमको लग रहा है इजीली कट जाना चाहिए। कितना बार में कटेगा, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अब ये कटेगा नहीं यहाँ पे, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली 173 इंटू यहाँ पे हो गया 45/73, ठीक है। अगर ये नहीं कट रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 7785/73। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। आप हमको अमाउंट अगर यहाँ पे फाइंड करना है तो क्या करेंगे, जो हम लोगों का इंटरेस्ट है वो पैसा तो हम उसको देंगे ही देंगे, साथ ही साथ जो उससे हम लोगों ने अमाउंट प्रिंसिपल लिया था वो भी तो उसको देना पड़ेगा। तो 7300/1। अब ये फ्रैक्शनल भिन्न हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 73 + 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 73 ही होगा, है कि नहीं। 73 से डिवाइड करेंगे 73 को 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7785 प्लस, उसी प्रकार 1 से डिवाइड करेंगे 73 को तो 73 आएगा, एंड 73 को मल्टीप्लाई करना होगा इससे। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे लंबा होगा, स्पेस है नहीं, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।